देखना, ये चैप्टर का हम लोग का एक क्लास केवल हुआ है, आज इसका दूसरा क्लास है। ठीक है, तो फिगर्स के पहले देखो मैंने स्टार दिया है, यानी ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस वाले चैप्टर से कम 5 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स में होते हैं। ठीक है, शांत हो जाओ। इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है देखो, इसके अंदर सबसे पहले आता है मिरर इमेज। ठीक है, फिर आता है नंबर 2 वाटर इमेज। फिर आएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। फोल्डिंग एंड कटिंग लिखते हैं। ठीक है, उल्टा भी होता है, कभी कभी कटिंग करके फोल्ड करता है, कभी कभी फोल्ड करके कटिंग करता है। फिर इम्बेडेड, यानी अंतर्निहित। ठीक है, नंबर 5 कंप्लीशन ऑफ फिगर। नंबर 6 इमेज सीरीज। ठीक है, तो टोटल 6 तरह का आकृति को हमें देखना है। इसमें 6 तरह का आकृति, इसी में से एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, मिरर इमेज भी दे सकता है, वाटर इमेज भी दे सकता है, पेपर फोल्डिंग या कटिंग, इम्बेडेड या कंप्लीशन ऑफ फिगर या इमेज सीरीज। ठीक है, तो इनमें से हमने पहले वाले को स्टार्ट भी किया था, मिरर इमेज को। ठीक है, हमने आखिरी क्लास में मिरर इमेज स्टार्ट भी किया था। मिरर इमेज कहने का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, इसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब से एग्जाम में सवाल, एक सवाल तो होता ही है इस वाले से, दर्पण प्रतिबिंब से। ठीक है, मिरर इमेज से एक सवाल होता ही है। मिरर इमेज करने के लिए हमने इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे, जिसमें से पहला पॉइंट था सामने का एलिमेंट सामने दिखेगा। ठीक है, पहला चीज ये लिखा था। नंबर 2 दूसरा, हाँ, टॉप बॉटम नहीं बदलेगा इसमें, और आखिर में वर्टिकल कट। ठीक है, ये 3 चीज मिरर इमेज में याद रखना होता है। सामने का एलिमेंट सामने दिखेगा, यानी आईने के सामने जो भी चीज होगा, एलिमेंट में अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेज कुछ भी हो सकता है, तो सामने का एलिमेंट हमेशा सामने दिखेगा, जो आईने के सामने होगा वही दिखेगा पहले। ठीक है, फिर टॉप बॉटम नहीं बदलेगा, यानी आईना में जो ऊपर में है ऊपर ही रहेगा, नीचे में नीचे ही रहेगा, चेंज नहीं होता। और आखिर में वर्टिकल कट, यानी कौन सा आईना में सीधा दिखेगा, कौन सा उल्टा दिखेगा, उसके लिए कौन सा कट करके देखना होता है, वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूंगा, मालूम चल जाएगा पूरा। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, यहाँ पे मैंने एक अक्षर लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे अक्षर लिख दिया। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, और इसके सामने एक आईना लगा दिया, ये रहा, ये आईना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सामने का एलिमेंट सामने दिखेगा। तो आईना के सामने ट्रायंगल दिख रहा है कि ए दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, और एक चीज बनाता हूँ यहाँ, सर्कल, ये लो ऐसे,
और एक यहाँ एक स्क्वायर, ऐसे बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रायंगल दिखेगा कि ए दिखेगा? सबसे पहले क्या दिखेगा? ट्रायंगल, क्योंकि सामने का एलिमेंट सामने दिखेगा, सामने का एलिमेंट एकदम सामने। ठीक है, दूसरा चीज टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, यानी जो ऊपर में ऊपर की तरफ है वो वहां भी ऊपर की तरफ ही होगा, और जो नीचे की तरफ है वो नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सर्कल जो है वो ऊपर ही होगा, और ये स्क्वायर है जो वो नीचे ही होगा। ठीक है, अब कौन सा सीधा दिखेगा, कौन सा उल्टा दिखेगा, इसके लिए कौन सा कट करके देखना होता है? वर्टिकल कट। वर्टिकल कट मतलब होता है ऊपर से नीचे। तो जब मैं ट्रायंगल को काटा, दोनों तरफ सेम दिख रहा है कि अलग, इसीलिए यहाँ मैंने सेम टू सेम बनाया। ठीक है, अगर सर्कल को बीच से काटूंगा, दोनों तरफ सेम है कि अलग, इसीलिए मैंने उसको सेम बनाया। इसमें काटूंगा, देखो दोनों तरफ सेम, इसीलिए मैंने वहां सेम बनाया। लेकिन अगर बी को दोनों तरफ से काटूंगा, दोनों तरफ सेम है क्या? दोनों तरफ क्या है? अलग। तो बी जो है वो यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो सेम नहीं दिखेगा वो उधर जाके क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक है, और ए को काटेंगे तो दोनों तरफ से सेम, तो ए भी जैसे के तैसे दिखेगा, ये लो। ठीक है, ऐसे दिखेगा मिरर में। तो ये पॉइंट को याद रखना होता है, सामने का एलिमेंट सामने, उसके बाद वर्टिकल कट देखने के लिए कौन सीधा दिखेगा कौन उल्टा, और आखिर में टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था, प्रैक्टिस भी किया था। ठीक है, आज करते हैं हम लोग वाटर इमेज। वाटर इमेज किया था क्या? ये भी कर लिया था ना? वाटर इमेज भी हो गया था। वाटर इमेज मतलब होता है जल प्रतिबिंब। यानी पानी में देखना है। ठीक है, एग्जाम में इससे भी एक सवाल हो सकता है, मिरर और वाटर में से कोई एक होगा। ठीक है, वाटर इमेज में भी 3 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। पहला, इसमें भी सेम, सामने का एलिमेंट सामने दिखता है। पहला पॉइंट इसमें भी सेम, मिरर में भी सेम। ठीक है, दूसरा, राइट लेफ्ट इसमें चेंज नहीं होता, राइट लेफ्ट नहीं बदलता। ठीक है, और आखिर में हॉरिजेंटल कट, इससे सीधा दिखेगा या उल्टा ये मालूम करने के लिए। ठीक है, तो वाटर इमेज में भी 3, सामने का एलिमेंट सामने, राइट लेफ्ट नहीं बदलता, हॉरिजेंटल कट। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देखो। ऐसे एक ट्रायंगल बनाया, बी लिख दिया, ए लिख दिया, ऊपर में सर्कल, नीचे में स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बना दिया। अब इसके जल प्रतिबिंब हमेशा कहाँ होगा? इसके नीचे, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब मुझे बताना, सबसे पहले मुझे ये सर्कल दिखेगा कि ये स्क्वायर दिखेगा? सबसे पहले क्या दिखेगा? स्क्वायर। तो ये ऐसे करके दिखेगा, क्यों? क्योंकि सामने का एलिमेंट क्या होता है? सामने। ठीक है, उसके बाद कौन दिखेगा? बी। फिर उसके बाद कौन दिखेगा? सर्कल। ठीक है, और दाईं तरफ ये ट्रायंगल है, बाईं तरफ ये ए है। ठीक है, तो दायां बायां इसमें क्या होता है? चेंज नहीं होता। जो दाईं तरफ है वो दाईं तरफ ही होगा, और जो बाईं तरफ है वो बाईं तरफ है। लेकिन इसमें हॉरिजेंटल कट करके देखेंगे, ए बी और ये कट, इसको तो देखो बी जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या दिख रहा था? सेम, इसीलिए देखो बी को मैंने वैसे ही लिखा। ये सर्कल को देखो दोनों तरफ से काटा, दोनों तरफ क्या है? सेम, इसीलिए मैंने इसको सेम बनाया। इसको भी काटूंगा दोनों तरफ सेम, इसीलिए सेम बनाया। लेकिन ये ट्रायंगल क्या सेम होगा? क्योंकि दोनों ऊपर में अलग है, नीचे में अलग, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ए जैसे के तैसे रहेगा कि उल्टा हो जाएगा? उल्टा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वाटर इमेज में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सामने का एलिमेंट सामने, हॉरिजेंटल कट करके देखना है कौन सेम दिखेगा कौन उल्टा, और आखिर में राइट की तरफ जो है वो राइट में ही रहेगा, जो लेफ्ट की तरफ है वो लेफ्ट में ही। ठीक है, ये मिरर का हो गया।
ओ सॉरी, वाटर का हो गया। ठीक है, अब आज तीसरा सीखेंगे तब हम लोग। ठीक है, और मिरर वाटर पे ही ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बेस्ड है। मिरर वाटर जो अच्छे से सीख गया वही इसको कर सकता है, क्योंकि उसी का ये पार्ट है सेम। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग या पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग दोनों इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी फोल्ड करके काटता है, कभी कभी कट करके फोल्ड करता है। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे कागज मोड़ना, कागज मोड़ना और काटना। कागज मोड़ना और काटना, और ये टोटली बेस्ड है मिरर और वाटर इमेज में। टोटली पूरा पूरी, यानी जैसा मिरर में दिखेगा यहाँ वैसा ही दिखेगा सेम। ठीक है, अब इसमें जैसा पहला क्या दिया है पेपर, तो सबसे पहले पेपर देखो कितना तरह का पेपर हमें यहाँ दिख सकता है। ठीक है, पेपर यानी कागज के बारे में समझना पड़ेगा। तो कागज इसमें कितना डिजाइन का हो सकता है, पहला स्क्वायर हो सकता है ऐसा पेपर। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हो सकता है, तीसरा सर्कल हो सकता है। ठीक है, चौथा कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं होगा, हाँ इतना तरह का ये हो सकता है, और ऐसा। ठीक है, तो टोटल देखो मैंने यहाँ पे 6 तरह का डिजाइन बनाया है। तो पेपर इतना तरह का ही हो सकता है, यहाँ पे 6 तरह का पेपर हो सकता है, या तो स्क्वायर, या तो ट्रायंगल, या तो गोल। ठीक है, अब इस इनमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तीन ही सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर का जो 3 मैंने लिखा है, लेकिन नीचे वाला भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर वही 3 ही पूछता है एग्जाम में। ऊपर वाला रहेगा स्क्वायर, या फिर ट्रायंगल, या फिर सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया पेपर। अब पेपर को कटिंग तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मोड़ने का तरीका कितना हो सकता है। मोड़ेंगे तो जैसे एक पेपर यहाँ पे रहेगा, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी, कोई भी एक पेपर, उसको कितना तरह से मोड़ सकते हैं। पेपर ही नहीं है, कितना तरह का मोड़ सकते हैं, यानी फोल्ड। एक पेपर को कितना तरह से फोल्ड कर सकते हैं। कोई भी एक पेपर दे दे, आप कितना तरह से उसको फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड फोल्ड नहीं किया है, या सिर्फ ऐसे करके मारा है खाली। फोल्ड, एक पेपर को बस हम लोग 3 तरह से ही फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरह से ही हो सकता है बस। एक को कहते हैं वर्टिकली, वर्टिकली कहने का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड को वर्टिकली फोल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक होगा हॉरिजेंटली, या दाएं से बाएं मोड़ने को हॉरिजेंटली कहते हैं, हॉरिजेंटली मोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक आखिर में होगा डायगनली। डायगनली मतलब उसको कोने से मोड़ना, कोने से। ठीक है, यानी विकर्ण की तरफ मोड़ना को कहते हैं डायगनली। ठीक है, तो एक पेपर को बस 3 ही तरह से फोल्ड कर सकते हैं हम लोग। एक वर्टिकली फोल्ड कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटली, और एक डायगनली। ठीक है, वर्टिकली मतलब समझ में आया क्या होता है। ये एक पेपर है तो ऐसा, ये स्क्वायर पेपर है। वर्टिकली मतलब होता है ऐसा मोड़ने को वर्टिकली कहते हैं। ठीक है, ऐसा सीधा, ऐसे मोड़ने को कहते हैं वर्टिकली। ठीक है, फिर ऐसे मोड़ने को कहते हैं हॉरिजेंटली, ऐसा ऐसे मोड़ने को हॉरिजेंटली कहते हैं। और डायगनली कहने का मतलब होता है ऐसा, ये वाला टेढ़े, ऐसा टेढ़ा मोड़ते उसको डायगनली कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मोड़ सकते हैं आप। बाकी बोलोगे भैया ये सब ऐसा, ये सब मोड़ यहाँ नहीं होगा, ये 3 मोड़ ही होगा सिर्फ। ठीक है, एक तो वर्टिकली मोड़ेगा, एक तो हॉरिजेंटली, एक डायगनली। ठीक है, और उसके बाद कट कर देगा। अब कटिंग का डिजाइन कुछ भी हो सकता है।
उसमें अक्षर भी लिख सकता है, कुछ स्टार भी बना सकता है, अपने मन से कुछ भी डिजाइन कर सकता है। ठीक है, तो एक बात बताना, पेपर को जैसे मैं फोल्ड करूंगा, ऐसे करके फोल्ड कर दिया अपने मन से जैसे भी, उसके बाद इसमें मैं कैंची से काट भी दिया, कुछ कुछ डिजाइन कर दिया। करने के बाद इस पेपर को मैं जैसे बंद किया था वैसे ही खुलेगा कि जैसे भी खुल जाएगा? जैसे भी खुलेगा ये? नहीं, जैसे जैसे मैंने बंद किया था ये वैसे वैसे ही वापस खुलेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको आखिर में डायगनली बंद किया था तो डायगनली ही खुलेगा, फिर इसको हॉरिजेंटली बंद किया था तो वैसा ही खुलेगा ये, फिर पूरा खुलेगा। यानी जहाँ से बंद किया था क्या होगा, वहीं से खुलता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें बैक जाना पड़ता है। कैसे, अभी दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या होगा, एक पेपर ऐसे पूरा रहेगा, पहले पूरा एक पेपर दे देगा। ठीक है, पेपर देने के बाद इसमें इसको डायगनली मोड़ देगा कुछ ऐसा, ऐसे मोड़ देगा। ठीक है, अब बोलोगे भैया ये तो आधा वाला आपने कर दिया, तो इसमें कुछ ऐसे डॉट डॉट रहेगा ऐसे। इसका मतलब क्या किया, और यहाँ पे एरो भी देगा, ऐसा ऐसा एरो भी देगा। यानी इसमें क्या किया, एक पूरा पेज था, उस पेज को ऐसे मोड़ के यहाँ दिखाया है, यानी इसको वर्टिकली मोड़ दिया ऐसा। ठीक है, तो जब इसको ऐसा मोड़ेंगे तो सिर्फ ये सिंगल पार्ट बचेगा कि नहीं, इसीलिए वो पूरा डीप रहेगा, आगे का डॉट डॉट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आखिर बाद में इसके और एक इमेज रहेगा, इसके बाद कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या दिखा देगा, कुछ ऐसा दिखा देगा। यानी जो इधर का पार्ट बचा था उसको भी ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो पहला पूरा पेपर था, उसको वर्टिकली ऐसे मोड़ा, तो ये भाग केवल बचा था एक साइड का। उसके बाद एक साइड का बचेगा, उसको भी ऐसे मोड़ देंगे, तो सिर्फ ये कोना बचेगा। ठीक है, अब आखिर वाले में क्या करेगा, कुछ कट्स कर देगा ऐसे, ये कोना में ऐसा रहेगा, और बाकी सब डॉट डॉट में रहेगा इधर ऐसा, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कट करेगा, जैसे कि अपने से डिजाइन कर देता हूँ मैं। मान लो इस कोने में सर्कल, ट्रायंगल कर दिया, यहाँ सर्कल कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, और यहाँ स्टार बना दिया ऐसे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अब मैं उसमें कट भी कर दिया, अब वापस पेपर खोलूंगा तो मुझे कहाँ से खोलना पड़ेगा, ऊपर की तरफ कि बाएं की तरफ? पहले कहाँ खुलेगा, ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ऊपर की तरफ खुलेगा, आप समझ जाना यहाँ पे हमें वाटर इमेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं वाटर इमेज। ठीक है, तो वाटर इमेज में इसको जब ऊपर खोलेंगे तो सबसे पहले कौन दिखेगा, स्टार दिखेगा कि ये वाला दिखेगा? सबसे पहले क्या दिखेगा, ट्रायंगल, वो भी इस तरफ दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा कि उधर ही दिखेगा? उधर ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर इमेज में राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है वो इस जगह क्रिएट होगा ऐसे। ठीक है, और ये सर्कल का सर्कल, ये स्टार यहाँ जैसे के तैसे, और ये स्क्वायर जैसे के तैसे। तो ऊपर हमने वाटर इमेज बनाया है इसका, अब वहाँ खोल दिया, यानी यहाँ वाला आ गया। आप अब वापस इधर खोलेंगे, अब इधर खोलेंगे तो हमें लगा देना है मिरर इमेज, यहाँ पे लग जाएगा इसका मिरर इमेज। ठीक है, और मिरर इमेज हम लोग जानते हैं सामने का सामने, यानी ये स्टार सामने दिखेगा, फिर ये यहाँ दिखेगा, फिर ये ट्रायंगल जैसे के तैसे ही, ये सर्कल यहाँ, फिर से ये ट्रायंगल ऐसे, ये सर्कल यहाँ, ये स्टार जैसे के तैसे, और लास्ट में ये ऐसा दिखेगा। यानी जब पूरा खोलेंगे इसको तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ ये रहेगा स्टार 2 बार, फिर ये, फिर इस जगह पे सर्कल, ट्रायंगल, फिर से एक सर्कल, 2 सर्कल ऐसे, आखिर में ये स्टार स्टार, और यहाँ ये। ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो जिस ऑप्शन में ऐसा होगा उसको चुनना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके सवाल होता है, देखो। ठीक है, सवाल देखते हैं डायरेक्ट, अभी देखो मालूम चल जाएगा। बनाना थोड़ा मुश्किल है, ड्रॉ करना
बस इसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज का ही सेम है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है वाटर इमेज में राइट लेफ्ट चेंज नहीं होगा, मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, ठीक है। और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आपके एग्जाम में होगा ही, उसको वो चैप्टर में होता ही है। कोई भी लास्ट ईयर का ही पेपर देखोगे उसमें ही मिलेगा, कोई पेपर में देखोगे आपको मिलेगा ही। ऊपर पढ़ के भी दिखाता हूँ एक बार, सवाल नहीं निकालूंगा, ठीक है। ऊपर में इतना लंबा लिखा होगा लेकिन आपको ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऐसा दिखा, ऐसा डॉट डॉट वाला, समझ जाना पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है। ऊपर में तो बहुत लंबा लिखा होता है, लिखा है द फिगर बिलो शोज द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द वे टू कट दैट फोल्डेड पेपर, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स दैट वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड पेपर, ठीक है। हिंदी में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दिया गया है, उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती है, ऐसे, ठीक है। तो यानी ये पेपर है, इसको पहले यहाँ से फोल्ड किया, देखो एरो भी दिया हुआ है, फिर नीचे वाला भाग जो बचा उसमें ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये कोना का भाग बचा, अब कोने भाग को वापस खोलना है हमें, ठीक है। तो नीचे में से कौन दिखेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ देखना, सबसे पहले ये दाएं की तरफ खुलेगा कि बाएं की तरफ? खोलना किधर है? दाएं की तरफ, राइट साइड नहीं, क्योंकि बंद वहीं से हुआ था अजय, तो खुलेगा भी उधर ही, जहां से बंद होता है वहीं से खुलता है पेपर, तो वापस उधर खुलेगा। तो एक बात बताना, सबसे पहले मुझे ये वाला और ये वाला दिखना चाहिए कि नहीं? एक कलर लिखता हूँ, दो कलर को, ऐसे और ऐसे, ये दिखना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले बस ये चीज समझना, सामने का सामने दिखना चाहिए। तो आप ध्यान दो इस नीचे वाले में, अब ऊपर से भूल वाले में मत देख देना, क्योंकि नीचे की तरफ कटा है तो नीचे की तरफ देखना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, क्या ये इसके सामने है? तो ये ऑप्शन गलत जवाब है। सिर्फ एक ही चीज को देखकर मैंने एक ऑप्शन को काट दिया, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये वाला साइन और ये वाला साइन यहाँ दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज में सामने का सामने दिखता है, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, गलत जवाब। इसमें सामने का सामने दिख रहा है कि नहीं? हाँ ये करेक्ट है। इसमें आ जाओ, सामने का दिख रहा है कि नहीं? हाँ इसमें सामने दिख रहा है। देखो एग्जाम में ऐसा ही होगा, दो ऑप्शन आपका पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, दो ऑप्शन क्या पहले ही कट जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन पहले ही कट गया। अब देखो क्या यहाँ और यहाँ ध्यान से देखो, ये और ये बिल्कुल सही है कि नहीं? और यहाँ देखो ये और ये भी बिल्कुल सही है कि नहीं? सही है, यानी दो ऑप्शन हम लोग का मिल गया। अब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ जब खोलेंगे इसको, तो इस जगह वापस यही दिखेगा और इस जगह भी वापस यही दिखेगा कि नहीं? वही दिखेगा। आप इसमें और उसमें ध्यान देना, क्या इसमें और इसमें ध्यान दो, तो यही चीज यहाँ इसमें तो दिख रहा है, इसमें है, तो ये जवाब नहीं है, जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखो सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सामने का सामने दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो, ये वाला चीज इसमें तो सामने है, लेकिन इसमें सामने है क्या? नहीं, लेकिन इसमें देखो ये वाला एक्यूरेट आपको दिखेगा, खोलेंगे तो बी को ध्यान से देखो, चारों एक जैसा एकदम करेक्ट है। पहले उसको वैसा खोलेंगे वैसा दिखेगा, ऊपर खोलेंगे ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन से ये तुरंत बनता है। अब दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। एकदम आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देकर देखना है, ऊपर पढ़ने को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट सवाल, दो ऑप्शन आपके पहले ही कट जाएंगे। इसमें ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले इसको किस तरफ खोलना पड़ेगा? दाईं तरफ, ठीक है, क्योंकि दाईं तरफ लास्ट बंद था। तो दाईं तरफ ये गोल जो है वो दूर दिखना चाहिए, ये गोल दूर दिखना चाहिए। तो इसमें ध्यान दो, गोल जो है वो दूर है, बिल्कुल। इसमें भी गोल दूर है, बिल्कुल। इसमें भी दूर है, इसमें है दूर, तो इसमें एक ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट। एक ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे,
तो ऊपर की तरफ जब खोलेंगे तो ये उल्टा होगा कि जैसे कि तैसे होगा? उल्टा होना चाहिए कि नहीं वाटर में? तो ये वाला देखो जैसे के तैसे है, इसमें जैसे के तैसे है, जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखो देखने से ही मालूम चल गया, ठीक है, क्योंकि वाटर इमेज ऊपर की तरफ खोलेंगे वाटर इमेज बनेगा, वाटर इमेज में वो वाला चीज क्या होगा, उल्टा, क्योंकि हमें इसको हॉरिजेंटली कट करके देखेंगे, देखो दोनों तरफ सेम नहीं है, तो ऊपर में क्या जाके हो जाएगा, उल्टा। तो इसमें तो सीधा है, इसमें भी सीधा है, यहाँ उल्टा है सिर्फ। जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब एक आप ट्राई करना, देखकर ध्यान से देखना है बस, और बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो वो स्टार वाला ही ले लेते हैं। अभी कट किस तरफ है, ऊपर, अभी जितना कर रहे थे उसमें नीचे था, तो ध्यान देना कट कहीं भी किया जा सकता है। इसमें ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ आपको बनाना है पहले, उधर भी दाईं तरफ ही खुलेगा। ध्यान से एक एक को देखो, आपको मालूम चल जाएगा। कौन सा जवाब मिला? ऑप्शन नंबर ए। कैसे? सबसे पहले ये स्क्वायर जो है वो यहां दिखेगा ऐसे, यानी ऐसा दो स्क्वायर हमें दिखना चाहिए। तो ऐसा दो स्क्वायर इसमें है, इसमें है क्या, देखो तो भैया, ये है तो दो ठो, लेकिन ये कहाँ पे आ गया, बीच में। क्या ये बीच में है, देखो तो नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट गया। फिर इसमें देखो, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें है। देखो एक चीज को देखने से ही दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें ए और बी को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ए और बी में देखो, ये और ऊपर का ये दोनों सेम है, यानी करेक्ट है। स्टार को देख लो, एक दो तीन, एक दो तीन, बिल्कुल सही। यहाँ देखो एक दो तीन, एक स्टार यहाँ से गायब हो गया है, यहाँ होना चाहिए था कि ना, यहाँ एक स्टार होता, फिर एक सर्कल होता, फिर एक स्टार होता, ऐसा होना था, ठीक है। तो ऐसा इस वाले में है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें नहीं, देखो एक स्टार इसमें हटा दिया है, एक स्टार मिसिंग है, बाकी वो वाला करेक्ट है, ए वाला, ठीक है, ए। बस ध्यान से देखना होता है, ठीक है। चलो अब कोई दूसरा लेते हैं। हाँ ये वाला लेते हैं, पहले स्क्वायर पेज वाला कर लेते हैं, फिर वो पेज वाला भी करेंगे, सर्कल वाला भी करेंगे। देखते ही मालूम चल जाएगा कौन जवाब होगा। ए, वो जो इमेज बनाया उसमें सबसे पहले उसको दाईं तरफ खोलना पड़ेगा हमें, तो दाईं तरफ खोलेंगे तो वो उल्टा दिखेगा। तो इसमें क्या उल्टा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन को नहीं देखना है। फिर इसमें उल्टा दिख रहा है, इसमें भी उल्टा दिख रहा है, इसमें भी उल्टा दिख रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ऊपर, जब उसको ऊपर खोलेंगे तो भी उल्टा दिखेगा, लेकिन इसमें देखो ये तो पूरा उल्टा कर दिया, क्यों, दायां बायां चेंज होगा, इसमें तो दायां और बायां को ही बदल दिया है, तो ये जवाब नहीं होगा। इसमें देखो और इसमें देखो, देखने में एक जैसा ही लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें देखो ये एक तरफ, ये भी एक ही तरफ मुड़ा है, सेम तरफ नहीं मुड़ गया। तो जब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो सेम मुड़ेगा क्या, इसमें देखो सेम मुड़ गया, एक ही तरफ मुड़ गया है, तो ऐसा जवाब होगा नहीं। जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब उल्टा होगा तो सेम 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 दिखेगा, तो गलत है, ठीक है। सेम सेम दिखा जहां, वो गलत है, क्योंकि चेंज होगा। ये वाले को देखो, सब दिखने में एक ही जैसा लगेगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि उसको जब राइट साइड खोलेंगे तो कैसा दिखना चाहिए। ए तो पहले ही काट दो, ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ बना, यहां बीच में कर दिया है। अब बी सी और डी को ध्यान से देखना है, कौन सा करेक्ट लग रहा है, सी। डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखो इसी में सवाल में देखो, एक दो तीन, यहाँ पे एक दो ही, यहाँ का गायब कर दिया, इतना दूर कर दिया, गलत। अब इन दोनों में ध्यान देंगे तो एक दो तीन इसमें भी है, ये भी करेक्ट है, यहाँ भी सही है। ओ, इसमें सेम तरफ मोड़ दिया है, सेम तरफ, लेकिन जब खोलेंगे तो उल्टा होगा कि नहीं,
तो हो गया। सेम दिखेगा तभी भी काट सकते हो, सेम सेम दिखने पे गलत होता है। ठीक है, जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये स्टार वाला। जहां जहां सेम दिखा ना उसको तो आप पहले ही काट सकते हो, सेम दिखा जहां, यानी एक ही तरफ मुड़ा हुआ, जैसे ये एक ही तरफ मुड़ा है, हो ही नहीं सकता। एक तरफ मुड़ा वाला गलत जवाब होगा। फिर ऑपोजिट मुड़ गया, ये भी गलत जवाब। ऑपोजिट या एक ही तरफ मुड़ा हुआ है, वो भी गलत जवाब। सी या डी में से ध्यान देखो, डी एक ही तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी। यहाँ देखो सेम तरफ मुड़ गया, इस तरफ। ठीक है, इस वाले में देखो ऑपोजिट ऐसे हो गया है, इधर इधर ऐसा। ओ ये तो सही है। इसमें देखो ये स्टार इस तरफ है, इधर दायां बायां चेंज कर दिया, नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये वाला करेक्ट है, इसको देखो इस तरफ मोड़ दिया, दोनों को सेम इस तरफ, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक तरफ मुड़ा होगा तभी भी गलत जवाब, क्योंकि मिरर में चेंज होगा। सेम कब दिखेगा? जब दोनों तरफ सेम दिखे, काटने पे दोनों तरफ एक ही जैसा लगे। तो इसको बिना ऑप्शन से जवाब बताओ, बिना क्वेश्चन के भी जवाब बता सकते हो आप। बिना क्वेश्चन के बताओ इसमें कौन सा करेक्ट है, बिना क्वेश्चन के, क्योंकि हमें तो ऑपोजिट को ढूंढना है। इसमें क्वेश्चन ही नहीं है मान लो, और बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट आंसर है। एक तरफ मुड़े वाला कभी भी जवाब नहीं होगा। कौन जवाब है? ए। बी क्यों नहीं? क्योंकि आप देखो ध्यान से, एक ही तरफ मुड़ गया कि नहीं, एक ही तरफ मुड़ा हुआ कभी जवाब नहीं होता। इसमें देखो हाँ, स्माइल इधर भी है यहाँ भी है, सेम स्माइल नहीं होगा, एक में थोड़ा उल्टा होना था। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा होता है यहाँ, तो ये भी नहीं होगा, कट गया। उस वाले में सेम स्माइल ही सेम, देखो सेम हो गया, कभी सेम नहीं होगा। एक तरफ उल्टा, एक तरफ सीधा, उल्टा सीधा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्माइल एक ही तरफ हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर बी, डी। ए में ध्यान से देखेंगे, कट अभी उस कोने में लगा है, तो सबसे पहले अभी किधर खुलेगा? ऊपर। देख लेना, इसको भी देखना। ठीक है, अभी खुलेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ खुलेगा, तो इसमें देखो दायां बायां बदला हुआ है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऐसा चेंज नहीं हो सकता, गलत। इसमें भी सेम, इधर आ गया, इधर आ गया, गलत। इसमें तो एक ही तरफ कर दिया है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, गलत। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर तो कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को तो। हाँ, डी ही तो जवाब है ना। हाँ, डी करेक्ट है। ठीक है, इसको देख के कंफ्यूज हो गया, ये भी इधर है, ये भी ठीक है, ऐसे सेम है, तो ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, क्योंकि दायां बायां चेंज नहीं कर सकते, दायां बायां। ठीक है, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे करते हुए देखो कितना सारा क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, अब ये हमने और एक सर्कल का, इसको इधर से देख के बताओ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब इधर से ही देख के कर सकते हैं ना, ये कौन सा था? वो कोना वाला एज है, इसमें बताओ। कौन जवाब लग रहा है? सी। ए क्यों नहीं जवाब हुआ? क्योंकि ट्राइंगल एक ही तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बी क्यों जवाब नहीं हुआ? क्योंकि ट्राइंगल का साइड देखो बदल दिया है, और उल्टे से एक तरफ भी है। ठीक है, फिर
डी क्यू जवाब नहीं है क्योंकि ट्राइंगल हमारा दो होना था, एक ही ट्राइंगल है। जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब वो कोना वाला, अब इसमें फोल्ड पहले डायगनली कर दिया है। डायगनली मतलब टेढ़ा वाला फोल्ड कर दिया है, तो कोई नहीं, सेम सामने का सामने दिखेगा, उसी लॉजिक का फॉलो करोगे काम हो जाएगा। कौन है जवाब? ऑप्शन नंबर बी। ए क्यों नहीं? एक ही तरफ मुड़ गया इसीलिए नहीं। बी बी तो करेक्ट है, बी एकदम करेक्ट है। सी क्यों नहीं? नीचे का देखो इमेज एक ही तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें तो एक डिजाइन अलग हो गया है जब ऊपर का। ठीक है, जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये सब हो गया स्क्वायर पेज। अब एक बार ये वाला पेज को देखो, पहले ये वाला करते हैं, बीच वाला। कुछ मुश्किल नहीं है, सेम वैसा ही होगा, बस पेपर अलग है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पेज आए या स्क्वायर पेज आए, सर्कल पेज का भी एक देख लेते हैं। इसका जवाब भी बता लो एक बार, ये वाले का। ध्यान से देखो, ए तो कट गया, बी भी कट गया, सी या डी में से आपको ढूंढना है। जवाब कौन होगा? सी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर को देखो ऊपर नीचे कर दिया जबकि बगल में होना था। ठीक है, अच्छा गोल पेज वाला है इसमें, ये तो इधर से ही बता सकते हो। देखो बीच का सब सेम है, ठीक है, सिर्फ इसमें बदला है, आपको बताना है देखो कौन सा करेक्ट लग रहा है। सर्कल भी देखना है। ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा ये। इसका दो नहीं चार भाग बनेगा, ठीक है, चार भाग चारों में है। अब सर्कल को ध्यान दो, इस तरफ तीन है तो उल्टा तरफ भी तीन होना चाहिए, सब तरफ तीन तीन होना चाहिए, क्योंकि एक कोना जब तीन है तो बाकी सब भी तीन होना चाहिए। ठीक है, वो कोने का, वो कोने वाले का, जहां पे एकदम सब एक्यूरेट दिखे वही जवाब है। कौन है करेक्ट? सी को ध्यान से देखो, एकदम करेक्ट लगेगा, बाकी सब इधर उधर है। ठीक है, ये चक्का वाला, चक्का दिया, टायर एकदम मुड़ना चाहिए, करेक्ट। एरो का भी अंतर है, ए में एकदम करेक्ट है, बी में क्या गलती है? बी में एरो को देखो, इसका एरो नीचे है, इसका एरो ऊपर है। इसमें देखो, इसका भी सेम नीचे है, इसका ऊपर है, और एक ही तरफ कर दिया है, गलत। इसमें भी एक ही तरफ कर दिया है, गलत। जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे करके पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग करना होता है। आसान लगा कि ये मुश्किल है ये सवाल? वो गोल वाला एक मिला, अभी गोल वाला है तभी भी कोई टेंशन नहीं है। गोल वाला को देखो, गोल वाला पेपर, गोल वाला पेपर को देखो कौन सा है। पहले ऐसा खोलेंगे फिर नीचे की तरफ खोलेंगे, तो ट्राइंगल के सामने ट्राइंगल उल्टा नजर आएगा, फिर उसके नीचे एक स्क्वायर। अब ए और बी एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। चलो सी और डी को काट दो, ये तो नहीं होगा। ए और बी सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन आप स्क्वायर के गैप को देखो, आपको मालूम चलेगा कौन सा वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्क्वायर थोड़ा दूर है इसमें, और इसमें देखो एकदम बगल में कर दिया है, तो जवाब हो गया दूर वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान है ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम लोग, मिरर और वाटर का टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं बना हुआ ही है,
कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ बिना पेन के आपको देख कर बताना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है बस, लेकिन टाइम ज़्यादा दे दिया हूँ, टाइम बेसी लेकिन इतना नहीं करना, ठीक है। नहीं कर पाओगे मिरर इमेज और वाटर इमेज, सिर्फ देखकर कौन सा सामने होगा उसको बताना है बस, ठीक है। क्योंकि मिरर वाटर इंपॉर्टेंट है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग तो उसको देखकर ही बन जाएगा। देखो ऐप में जाओ तो ऐप में मिलेगा मिरर प्लस वाटर, ऐसा दिखेगा, मिरर एंड वाटर इमेज। बीस क्वेश्चन है लेकिन 30 मिनट नहीं लगेगा, ये आप 10 मिनट में ही कर दोगे, 10 मिनट में ही कर दोगे, या हाईएस्ट 20 मिनट लगेगा। लिंक भी भेज दे रहा हूँ, या ऐप में जाओगे तो नीचे की तरफ रीजनिंग चैप्टर टेस्ट में नीचे की तरफ मिलेगा।